जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सामान्यता हमारे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की एमसीक्यू सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन जो हमने पूर्व में अपनी डिटेल वीडियो में समझा है, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, मैंने आपको जब पूरा डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया था तो तभी मैंने आपको इसके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस बताए थे कि इट मीन मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष यहाँ से निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रूप से रहती है। पहला क्वेश्चन हम आज डिस्कस जो कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंध्याचल रेंज का विस्तार किन राज्यों में। अब इसका संबंध एक और मध्य प्रदेश के भूगोल से तो है ही, प्लस इसका संबंध हमें भारत के भूगोल से भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में विश्व भूगोल हट गया है, तो उस दृष्टि से भारत के भूगोल पर ज्यादा प्रेशर अब दिया गया है। मध्य प्रदेश के भूगोल और भारत के भूगोल के संबंध में ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस रेंज का जो विस्तार है वो जब आप देखोगे तो यह रेंज ऐसे फैली हुई है, मैंने आपको बताया पूरी डिटेल वीडियो में, ये विंध्यन, ये बांडेर और ये कैमूर। इसका जो विस्तार है पहला, ये जो पश्चिमी भाग देखने को मिलता है इसका गुजरात प्लस मध्य प्रदेश में। बांडेर का जो भाग है वो मध्य प्रदेश, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश। और जो कैमूर है, कैमूर, ये भांडेर और ये विंध्याचल। कैमूर का जो विस्तार है ये हमारे एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार। बिहार में एक जगह आपने सुनी होगी जो इतिहास बच्चे पढ़ते हैं, सासाराम। सासाराम पर किसका मकबरा स्थित है? तो सासाराम में जो मकबरा स्थित है, आप इतिहास का भी एक क्वेश्चन यहाँ से याद कर लो, वो है शेर शाह सूरी। ये भी चलो हम यहाँ यही डिस्कस कर लेते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में, बिहार के सासाराम तक कैमूर श्रेणी फैली हुई है। तो अगर हम राज्य काउंट करें तो एक गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा यूपी और चौथा है बिहार। तो इस प्रकार कितने राज्यों में विंध्याचल का विस्तार है? तो सर 4 राज्यों में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमसे कह रहा है कि विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी इस क्वेश्चन में कि विंध्याचल, भांडेर, 3 इसकी श्रेणी है, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। अब विंध्याचल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सर आपको देखने को मिलेगी इस वाले पार्ट में। कहां पर देखने को मिलेगी? इस वाले पार्ट में आपको विंध्याचल देखने को, विंध्याचल का जो सबसे ऊंचा पार्ट है वो ये चोटी है, इसका नाम है सद्भावना शिखर। सद्भावना विंध्याचल सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर भी मैंने आपको बताया है, दमोह जिले में। तो निश्चित रूप से क्योंकि सद्भावना चोटी सबसे ऊंची है जो कि भांडेर श्रेणी में पाई जाती है, इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि भांडेर श्रेणी ही विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भांडेर श्रेणी। सबसे ऊंची श्रेणी पूछी विंध्याचल तो भांडेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंध्याचल या विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणतम श्रेणी कौन सी? देखिए अगर मैं आपको बताऊं, ये विंध्याचल की विंध्यन श्रेणी, ये भांडेर श्रेणी और ये गई हमारी कैमूर श्रेणी। अब डायरेक्शन आप बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। साउथ की पूछ रहा है, यानी साउथ की तरफ सबसे ज्यादा झुकी हुई कौन सी लग रही है आपको? निश्चित रूप से भांडेर लग रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा भांडेर। ये क्वेश्चन पीएससी 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैंने अपनी डिटेल वीडियो में भी इसकी चर्चा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंध्यन रेंज में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? तो जब आप देखोगे कि विंध्याचल रेंज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उद्योग विकसित हुआ है, वो है सीमेंट उद्योग। और जहां जहां सीमेंट उद्योग विकसित होगा वहां पर एक खनिज की प्रचुरता पाई जाएगी, वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर। अब ऑप्शन में चूंकि संगमरमर भी दिया हुआ है, तो संगमरमर भी निश्चित रूप से विंध्याचल में पाया जाता है, विंध्याचल में संगमरमर भी पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है प्रचुरता सबसे ज्यादा मात्रा किसकी? तो सर वो है चूना पत्थर की। इस कारण से सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल श्रेणी में ज्यादा हुआ, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा चूना पत्थर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंध्याचल श्रेणी किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? किन दो बड़ी नदियों के बीच जल, क्या पूछ रहा है? जल विभाजक। मैंने आपको बताया कि जल विभाजक उस क्षेत्र को कहते हैं जो दो नदियों के मध्य के जल को बांटने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल विभाजक। अब ऑप्शन पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यमुना चंबल निश्चित रूप से बड़ी नदियां तो हैं, लेकिन और ऑप्शन के आधार पर देखना पड़ेगा। पहला यमुना और सोन, ये भी बड़ी नदियां हैं। तीसरा गंगा और नर्मदा, और चौथा है नर्मदा और ताप्ती। अब इस ऑप्शन में आपको जो सबसे बड़ी नदियां प्राप्त हो रही है उस ऑप्शन को आप देखिए। सबसे बड़ी जो मुझे लग रहा है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गंगा। गंगा से बड़ी नदी शायद इस ऑप्शन में नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास भी करते हैं मैप के जरिए। अगर मैं मैप बनाऊं एमपी का तो इस प्रकार कुछ मैप बनेगा। और यहां से जो बड़ी नदी गुजरती है कुछ इस प्रकार से वो गुजरती है, ये हमारी गंगा। गंगा गुजरती है यहाँ से। अब हमें लोकेशन किसकी पता होना, और जब यहाँ से गुजरती हमारी नर्मदा, माँ नर्मदा हमारी यहाँ से गुजरती है। और यहीं पर लोकेटेड है क्या? विंध्याचल। विंध्याचल हमारा इस प्रकार फैला हुआ है। तो दो बड़ी नदियों के बीच जल विभाजक बनता है हमारा विंध्याचल। कौन कौन सी बड़ी नदियां ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमने तय करी है वो है ऑप्शन सी गंगा और नर्मदा। नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कालूमर शिखर किस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो मध्य में श्रेणी फैली हुई है विंध्याचल को, उसको हमने कहा था भांडेर श्रेणी। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा है भांडेर श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया मैंने आपको, क्या? सद्भावना। सद्भावना, जिसकी मैंने आपको ऊंचाई बताई कितनी? 752 मीटर। और डिस्ट्रिक्ट भी बताया कौन सा था? दमोह। दमोह। अब इसके कुछ अन्य नाम हमें याद करने हैं, मैंने अपनी डिटेल वीडियो में इसकी चर्चा की हुई है। अन्य नाम में सद्भावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुडविल। तो इसका एक अन्य नाम गुडविल भी है। इसका ही एक अन्य नाम कालुम्बे शिखर भी है, कालुम्बे शिखर। और इसका ही एक अन्य नाम है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है कालूमर शिखर। क्या? कालूमर शिखर। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है विंध्यन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कालूमर। नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अखरानी और मथवार की पहाड़ियां किस नदी बेसिन का भाग है? तो हमें सबसे पहले तो लोकेशन याद होना चाहिए। ये हमने साउथ का मैप एमपी का बनाया है, और जो अखरानी और मथवार की पहाड़ियां है ना उनकी लोकेशन यहाँ पर, यहाँ पर दोनों पड़ी हुई है। जैसे अखरानी ये वाली पार्ट आप मान लो अखरानी, और ये मान लो मथवार। मैंने आपको बताया था कि ये जो श्रेणी पूरी पड़ती है इस रेंज में, यहाँ पर कौन सी श्रेणी है सर? राजपीपला। और राजपीपला के अंतर्गत मैंने अपनी डिटेल वीडियो में मैंने आपको पूरी 7 पहाड़ी बताई है ना? ये 7 पहाड़ी हो गई। अब यहाँ से जो नदी गुजर रही है तो वो कौन सी? यहाँ से इसके ऊपर से जो नदी गुजरती है वो सर कौन सी गुजरती है? सर नर्मदा गुजरती है। कौन सी? नर्मदा। तो क्या नर्मदा ही हमारा सही आंसर होना चाहिए? और नदी देख लेते, माही। माही गुजरती है यहाँ से धार से और इस प्रकार जाती है। ये कौन सी नदी है? माही। तो माही के बेसन में है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट चंबल। चंबल हमारी इंदौर के जाना पाव से ऐसे गुजरती है, ये हमारी चंबल। चंबल तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ताप्ती। तो ताप्ती गुजरती हमारे साउथ से ऐसे, तो ताप्ती हमारे यहाँ से गुजरती है। तो इस प्रकार जो सबसे सही आंसर वो है इसका नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा के बेसिन क्षेत्र में हमारी अखरानी मतवार की पहाड़ियां मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी पीएससी 2023 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमसे क्या पूछ रहा है, प्रयास कर रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव श्रेणी किस श्रेणी का भाग है? देखो विंध्याचल की 3 श्रेणी मैंने आपको याद करवाई है। कौन कौन सी? एक तो खुद विंध्यान भी है, एक मैंने आपको बताई थी भांडेर, भांडेर,
और एक मैंने आपको बताई कैमूर। जबकि सतपुड़ा में मैंने आपको बताई राजपीपला, महादेव और मैकल। तो इसका जो सही आंसर हमें पता पड़ गया वो है सतपुड़ा रेंज। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट जो पूछ रहा है कि बिहार में विंध्याचल श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। इसको मैं आपको ले चलता हूं पहले क्वेश्चन पर, और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो कौन सा पार्ट है विंध्याचल का जो बिहार तक जाता है वो कैमूर। तो निश्चित रूप से बिहार में विंध्याचल श्रेणी किस नाम से जाना जाएगा, कैमूर के नाम से। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, जो हमसे पूछ रहा है कि बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका सही आंसर मैंने अभी आपको बताया वो है कैमूर। कैमूर श्रेणी के नाम से बिहार में से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि लश्कर का मैदान किस भाग में है। सबसे पहले हम मैप बनाएंगे। अब लश्कर के मैदान की जो लोकेशन है वो सर यहाँ है ये। अब ये मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट है आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे, डायरेक्शन बना के। मैंने आपको डायरेक्शन बनाना सिखाया है कि आप ऐसे करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। किस डायरेक्शन में लश्कर का मैदान देख लो, नॉर्थ। इसका सही आंसर होगा उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुकराल का पठार, शायद ही कुछ बच्चों ने इसका नाम सुना हो। जैसे कुकराल का जो पठार है इसकी लोकेशन क्या है, देखो इसको भी हम मैप के जरिए देखेंगे। जैसे हमने मैप बनाया है, कुकराल का जो पठार है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये रहा। ये कौन सा पठार है, कुकराल का पठार। मैंने अपने डिटेल वीडियो में हर पठार की लोकेशन आपको बताई और ऐसे ऐसे पठार बताए हैं जो आपने शायद ही अभी तक सुने हो। यहाँ पर जो जिले पड़ते हैं वो जिले पड़ते हैं सर छिंदवाड़ा और सिवनी जिला। सिवनी जिला यहाँ पर देखने मिलता है। क्या ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है सर? निश्चित रूप से छिंदवाड़ा और सिवनी जिला दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि खिंचीवाड़ा का पठार, खिंचीवाड़ा का पठार का विस्तार किस जिले में है। इसको भी हम मैप के जरिए हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर मैप बनाया, यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं इसकी डायरेक्शन मिटा दूं तो खिंचीवाड़ा का जो पठार है ना वो इस वाले रीजन में देखने को मिलता है। इस वाला, ये जो वाला रीजन है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कौन सा पठार, खिंचीवाड़ा का पठार, खिंचीवाड़ा पठार। और यहाँ पर जो जिला आपको देखने को मिलेगा वो जिला है गुना। गुना डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा पठार देखने को मिलेगा, खिंचीवाड़ा का पठार। इसलिए इसका इस ऑप्शन या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सामंता गुना। गुना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। मैंने आपको बताया है कि ये रही हमारी राजपीपला, ये रही हमारी महादेव श्रेणी और ये रही हमारी मैकल श्रेणी। तो कौन सी है, राजपीपला, ये रही हमारी महादेव श्रेणी और ये रही हमारी मैकल श्रेणी। अब आपको पता होना चाहिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। ऊंचाई कितनी है, 1350। किस श्रेणी का भाग है, महादेव श्रेणी का। जिस प्रकार सद्भावना शिखर भांडे श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी थी, या मैं कहूं संपूर्ण विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जो हमें बांडेर में देखने को मिली थी, उसी प्रकार सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो किस श्रेणी का भाग है, महादेव श्रेणी। तो निश्चित रूप से क्योंकि सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा की वो भांडेर में देखने को मिलती है, वो महादेव में देखने को मिलती है, तो निश्चित रूप से सही आंसर होगा क्या होगा, होगा महादेव श्रेणी। सर्वोच्च श्रेणी है तो वो महादेव श्रेणी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कि कंजारदा का पठार, क्या पूछा है कि कंजारदा का पठार आपको कहां देखने मिलता है। तो इसकी हम मैप में अलग से लोकेशन बनाते हैं। जैसे ही हमने मैप बनाया, एमपी का मैप, तो जो कंजारदा का पठार है ना वो इस वाले रीजन में देखने को मिलता है। कौन सा, कंजारदा का पठार, कंजारदा पठार। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी वो डिस्ट्रिक्ट है नीमच। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर आप थोड़ा टाइपर से हमारी मिस्टेक हो गई है,
पहला ऑप्शन में थोड़ा सा टाइप गलत कर दिया है, इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पठार मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट, कंजारता का पठार किस डिस्ट्रिक्ट में है सर? नीमच में है। खिंचीवाड़ा का पठार भी हम पूर्व के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं सर, किसमें सर? गुना में है। कुकराल पठार भी मैं आपको बता चुका हूं सर, छिंदवाड़ा में और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कौन सा पठार नहीं है? झालावाड़ का जो पठार है सर, ये हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके संबंध में जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूलगिरी, मैंने आपको बताया है राज, यहां पर सतपुड़ा की सबसे पश्चिम जो पार्ट है उसको हमने कहा था राजपीपला। क्या कहा था? राजपीपला। और मैंने अपने डिटेल वीडियो में आपको बताया कि राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, इसका नाम है चूलगिरी। क्या नाम है? चूलगिरी, जिसकी ऊंचाई है 12-15 मीटर, जो हमें किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है सर? वो डिस्ट्रिक्ट है सर बड़वानी, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या पूछा गया है, किस श्रेणी सबसे? तो राजपीपला, और ऊंचाई ये रही और डिस्ट्रिक्ट ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह कौन सी श्रेणी है जो दक्षिण और उत्तर भारत को विभाजित करती है? अगर हम भारत का मैप बनाएं, छोटा सा मैप बनाने का हम प्रयास करेंगे। ये हमारा भारत का मैप। तो इसके आप कौन सी चीज होगी जो बिल्कुल मिडिल से विभाजित करेगी? जो मध्य में होगी। तो मध्य में कौन सी? अगर हम पहले देखें तो विंध्याचल हमारी कुछ इस प्रकार है, बिहार तक जाती है, और सतपुड़ा हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये हमारी सतपुड़ा जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी बिल्कुल मिडिल में लग रही है? तो बिल्कुल मिडिल में जो लग रही है सर, वो हमें विंध्याचल लग रही है। आपके लगने से कुछ नहीं होता, जो माना जाता है किताबों में जो हम पढ़ते हैं वो विंध्याचल को ही माना जाता है। इस प्रकार विंध्याचल श्रेणी है जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक है? तो लोकेशन पहले हम डिसाइड करें, तो ये तो सर हमारी रही कौन सी? जैसे जाती है हमारी विंध्याचल, और ये जाती है सर हमारी सतपुड़ा। सतपुड़ा भी कुछ इस प्रकार जाती है, तो ये हो गई विंध्याचल और ये रही सतपुड़ा। विनय सतपुड़ा। अब नदियां निकाले हम, तो इसके मध्य से निकलेगी नर्मदा, यही हमारी नर्मदा, और यहां से हमारी जो नदी निकलती है उसका नाम है क्या? ताप्ती। क्वेश्चन में यही तो नदी पूछ रहा है क्या? बिल्कुल सर, नर्मदा ताप्ती पूछ रहा है। तो बीच में कौन सी पड़ रही है सर? सतपुड़ा पड़ रही है। तो इसका जो आंसर है क्या सर? सतपुड़ा इज द करेक्ट आंसर। विंध्याचल को मैंने आपको बताया था कि पहला ही क्वेश्चन में पढ़ा कि गंगा और नर्मदा या यमुना नर्मदा के बीच आपको विंध्याचल मिल जाएगी, और इसी के नीचे ताप्ती के नीचे एक और श्रेणी आपको देखने को मिली, इसका नाम है अजंता श्रेणी। कौन सी श्रेणी सर? अजंता श्रेणी, अजंता। और फिर नीचे से जो नदी मिलेगी वो एक और नदी आपको मिलेगी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, वो मिलेगी गोदावरी। इस प्रकार जो अजंता श्रेणी है वो ताप्ती और गोदावरी की जल विभाजक बनती है। तो हमने तीनों की बात करी, लेकिन हमारा सही आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी का संधि स्थल। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जाती है हमारी विंध्याचल, और ये रही हमारी सतपुड़ा। इस प्रकार कुछ जाती है। अगर मैप बनाऊं, कुछ इस प्रकार हमारा एमपी का मैप बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो जिला देखा है, मैंने अपने जिलों की वीडियो में आपको बताया, यहाँ पर जो जिला है वो सर है अनूपपुर, और अनूपपुर में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, अनूपपुर में जो फेमस क्षेत्र है यहाँ पर,
उसको कहते हैं सर अमरकंटक। अमरकंटक यानी कि अमरकंटक ही वो स्थल है जो सतपुड़ा और विंध्याचल, ये रही हमारी विंध्याचल और ये रही हमारी सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा का क्या है, संधि स्थल। कौन सा सर है, अमरकंटक, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आए कि ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन कि ऋक्ष पर्वत किसका प्राचीन नाम है, तो मैंने आपको बताया हुआ है अपने डिटेल वीडियो में, इसका सही आंसर है विंध्याचल। ठीक उसी प्रकार परियात्र पर्वत किसका प्राचीन नाम है, तो वो है सतपुड़ा, ये मैंने अपनी डिटेल वीडियो बताया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेघदूतम ग्रंथ में किसका वर्णन है। देखिए मेघदूतम ग्रंथ की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ग्रंथ किसका है। तो ये ग्रंथ है महाकवि कालिदास जी का, कालिदास जी का। जैसे कि अगर आप शब्द को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा एक शब्द मेघ और एक शब्द मिलेगा दूतम, यानी जब मेघों को क्या बनाया गया हो, दूत। दूत यानी जो संदेश ले जाते हैं, तो उसके आधार पर ग्रंथ लिखी गई। और इसमें दो यक्ष और यक्षिणी, तो प्रेमी और प्रेमिकाएं थे, उनके विरह गाथा की चर्चा इसमें की गई है। विरह कथा की चर्चा क्या है की गई। जब दोनों विरह की पीड़ा से गुजर रहे थे तो यक्ष ने मेघों का प्रयोग करके अपने संदेश को भेजा था यक्षिणी के पास, और वो किस स्थल से भेजा था, तो वो अमरकंटक से भेजा था सर। कहां से भेजा, अमरकंटक से भेजा था, इसलिए इसका वर्णन सौंदर्यपूर्ण रूप से इस ग्रंथ में किया गया है। इसका सही आंसर है। अब नरो हिल्स, नरो हिल्स आपने शायद ही सुना हो। नरो हिल्स का संबंध प्रदेश के किस जिले से है, नरो हिल्स का जो संबंध है सर, वो मैं कहूं तो सर सतना जिले से। किस जिले से, सतना जिले से। और किस लिए प्रसिद्ध है सर नरो हिल्स, तो सर जैव विविधता के लिए क्या है प्रसिद्ध, जैव विविधता की बायोडायवर्सिटी के लिए क्या फेमस है। मां शारदा किस पर्वत पर विराजमान है। अब अगर मैं मां शारदा की बात करूं तो इनको मध्य प्रदेश, एमपी की वैष्णो देवी में कह सकता हूं, मध्य प्रदेश की वैष्णो, मध्य प्रदेश की वैष्णो देवी किस आधार पर, एक तो ऊंचाई आधार है और दूसरा है पर्वत, जो त्रिकूट पर्वत है ना, ये त्रिकूट पर्वत ये काफी फेमस पर्वत है। एक आपको एमपी में मिलता है, एक जम्मू कश्मीर में जो मां वैष्णो देवी विराजमान है, ये भी किस पर्वत पर विराजमान है, तो ये भी त्रिकूट पर्वत पर ही विराजमान है। इस कारण से एमपी का वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, शारदा मां मंदिर को कहा जाता है। 5 मैं कहूं 4 अक्टूबर 2023 से पहले यह मंदिर जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था वो था सतना डिस्ट्रिक्ट, लेकिन 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना मैहर, और अब ये जो मंदिर पड़ता है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैहर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आखिर तीर्थराज की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है, वो अमरकंटक को तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जवेरा का जो गुंबद है, जवेरा का गुंबद किस जिले में स्थित है, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो जवेरा का जो गुंबद है वो सामान्यतः दमोह जिले में स्थित है। दमोह जिले में एक अभ्यारण्य स्थित है जिसका नाम है रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। 2023 में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य प्लस नौरा देवी अभ्यारण्य जो सागर में था, ये कहां था, सागर में, इनको मिलाकर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या बनाया गया है, टाइगर रिजर्व। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व 2023 में दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इसका सही आंसर वो है दमोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लमेटा हिल्स कहां पर है, दो जगह हम कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं एमपी का मैप बनाऊं तो जिस प्रकार मैप बनेगा एमपी का, तो आपको दो हिल्स बड़ी इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी। एक यहां पर है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, कौन सी है सर, लम्हेटा हिल्स। लम्हेटा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर सर, पड़ता है जबलपुर। और एक यहाँ पर हिल पड़ती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं लौंजी, लौंजी हिल्स। यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर, बालाघाट।
बालाघाट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लमेटा पूछी, इसका सही आंसर होगा जबलपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ये भी मैंने अपनी डिटेल वीडियो में आपको बताया है। पहला मैंने आपको बताया था बांधवगढ़, बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से घिरा है सर, मैंने आपको ये भी बताया था 32 पहाड़ियों से बंधे होने के कारण बांधवगढ़ को बांधव कहा गया, बांधव। लेकिन जो भोपाल है ये कितनी पहाड़ियों से घिरा है, इसको हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी है सर, श्यामला, नेवरी, कटारा, अरेरा और ईदगाह। ये क्या है, पहाड़ियां। भोपाल कितनी पहाड़ी से घिरा है, 1 2 3 4 और 5, कितनी पहाड़ियों से सर, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, सलकनपुर, सलकनपुर आपने सुना हो, सलकनपुर पर एक माँ विराजमान है और वो माँ है बीजासन माता, बीजासन माता का मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आपने सुना हो नाम, जिनको हम प्यार से क्या कहते हैं, मामा जी, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा गहरा संबंध इस मंदिर से है, क्योंकि उनकी एक कुल देवी है। इसके साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोकों में भव्य देवी लोक निर्माणाधीन है, यहाँ पर बन रहा है। और इस सलकनपुर माँ का जो मंदिर है ये किस श्रेणी पर विद्यमान है, तो वो है विंध्यन श्रेणी। कौन सी, विंध्यन रेंज पर ये विद्यमान माँ विराजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, वो पूछ रहा है कि लॉन्जी हिल्स किस जिले में स्थित है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया हुआ है कि जब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो हमारा एमपी का सबसे दक्षिण पूर्वी जिला था, कौन सा, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो हिल्स मिलती है उसका नाम था लॉन्जी हिल्स, लॉन्जी हिल्स। और यहाँ पर जो थी लम्हेटा हिल्स, यहाँ पर कौन सी थी, लम्हेटा। यहाँ जो जिला आपने देखा था उसका नाम क्या था, जबलपुर। और ये जो जिला है मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्वी जिला, उसका नाम क्या है, बालाघाट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है लॉन्जी के बारे में, और लॉन्जी हमें मिलेगी बालाघाट में। आज की क्वेश्चन सीरीज जो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला से संबंधित थी आज कंप्लीट होती है इन 31 क्वेश्चन के साथ। और इस प्रकार आज की क्लास को मैं विराम देता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज इस प्रकार हमारे हर टॉपिक की चलती रही, जिससे हमारा जो हर टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक हमारा इतना मजबूत हो जाएगा कि क्वेश्चन हम इससे बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं, धन्यवाद।